स्कैम सेंटर में तस्करी से कैसे बचें? स्कैम सेंटरों में मानव तस्करी एक तेजी से बढ़ती वैश्विक समस्या है, जहां युवा पेशावरों को धोखा देकर अवैध गतिविधियों जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान की चोरी में शामिल किया जाता है। उच्च बेरोजगारी दर, आर्थिक संघर्ष या बस विदेशी अनुभवों की बढ़ती इसका फायदा उठाकर तस्कर चालाकी भरी रणनीतियों का उपयोग करते हैं और पीड़ितों को बेहतर जीवन और नए अनुभवों के वादों से फंसाते हैं। हालांकि पहुंचने पर पीड़ितों को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें दुनिया भर के लोगों को धोखा देने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि वे ऐसा करने से इनकार करते हैं तो उन्हें यातना या यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ता है। ये एक वैश्विक समस्या है जहाँ 65 से अधिक देशों से पीड़ितों की तस्करी की जाती है और उन्हें एक संयोजित और अत्यंत जटिल तरीके से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। यहाँ 9 सुझाव दिए गए हैं जो आपको स्कैम सेंटर में तस्करी से बचने में मदद करेगा। शोध करें और समझें। मानव तस्करी के बारे में खुद को शिक्षित करें और तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आम रणनीतियों और संकेतों से खुद को परिचित रखें। संभावित जोखिमों के बारे में सूचित और जागरूक रहने के लिए प्रतिष्ठित स्रोतों, आधिकारिक वेबसाइटों और स्थानीय समाचार चैनलों का अनुसरण करें। जागरूकता ही बचाव की पहली पंक्ति है। नौकरी के प्रस्तावों के प्रति सतर्क रहें। उन नौकरी के प्रस्तावों के प्रति सावधानी बरतें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, विशेष रूप से वो जो आकर्षक लाभ का वादा करते हैं लेकिन जिनमें योग्यता की न्यूनतम आवश्यकता होती है। भर्ती एजेंसियों की पुष्टि करें। यदि आप किसी भर्ती एजेंसी से संपर्क कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वो प्रतिष्ठित हो और उसे लाइसेंस प्राप्त हो। उसकी पृष्ठभूमि का शोध करें और संबंधित सरकारी अथॉरिटीज या लेबर एजेंसियों से उसके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करें। जानकारी की क्रॉस चेक करें। जब आप किसी नौकरी के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हो तो दी गई जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें। यदि संभव हो तो प्रस्ताव की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए कंपनी से सीधे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से संपर्क करें। अनाधिकारिक चैनलों से बचें। ऐसी नौकरी के प्रस्तावों या भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति सतर्क रहें जो केवल अनाधिकारिक संचार चैनलों पर निर्भर करती है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या व्यक्तिगत ईमेल पते। वैध कंपनियां आमतौर पर नौकरी पोस्टिंग और संचार के लिए आधिकारिक चैनलों का उपयोग करते हैं। विश्वसनीय व्यक्तियों को शामिल करें। किसी भी नौकरी के प्रस्ताव या अवसर पर परिवार के सदस्यों, दोस्तों या विश्वासपात्र सलाहकारों से चर्चा करें। उनकी राय और सुझाव प्राप्त करें क्योंकि वो उन संभावित खतरों के संकेतों को पहचान सकते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज या धन साझा ना करें। अजनबियों या अज्ञात संगठनों को व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज, आर्थिक जानकारी या धन देने के प्रति सावधान रहें, खासकर यदि वे इसे अग्रिम रूप से या बिना किसी वैध कारण के मांगते हैं। अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें। यदि कुछ भी अजीब लगे या भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको किसी प्रकार का दबाव, चालाकी या जबरदस्ती महसूस हो तो अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करें और तुरंत वहां से चले जाएं। आपकी सुरक्षा और भलाई हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। यदि आप मानव तस्करी से संबंधित किसी संदिग्ध गतिविधियों का सामना करते हैं या किसी धोखाधड़ी का संकेत पाते हैं तो तुरंत स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों, तस्करी विरोधी संगठनों या अपने देश के दूतावास या कॉन्सुलेट को रिपोर्ट करें। याद रखें, मानव तस्करी से निपटने में रोकथाम और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचित रहकर, सतर्क रहते हुए और विश्वसनीय स्रोतों से सहायता प्राप्त करके आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और इस घोर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं।